अरे शान, ये चलो यार। हो गया, कितनी देर लगेगी? चलो जल्दी करो यार। सुसु भी तुम्हारे हिसाब से करूं क्या? अरे नेचुरल चीज है, इसमें तो डोमिनेट मत करो। क्या बेवकूफी कर बैठी थी मैं अपनी जिंदगी में। नंदिनी के जाल में फंसकर बहुत दुख दिए मैंने तुम्हें, पर अब नहीं शान, अब मैं अपनी हर गलती सुधारूंगी। बहुत खुशी दूंगी तुम्हें मैं। चलो ये सब जानबूझकर किया है ना तुमने? क्या? ये ताकि हम साथ में अटक जाए? प्लीज ये मत कहना कि हम लोग को साथ में सोना पड़ेगा। क्यों? डर लग रहा है? खुद को मेरे करीब आने से रोक नहीं पाओगे? अच्छा, अपनी शक्ल देखी तुमने? हाँ, बहुत बार। बहुत अच्छी है ना? इसी शक्ल के तुम बचपन से दीवाने थे। Whatever. मुझे ना तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। प्यास लगी है? पानी नहीं है? किचन में चलो, प्यास लगी है। अरे हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती शान। पानी। तो भी ना। क्या हुआ अस्मिता? अरे अस्मिता क्या हुआ? वाओ, अच्छा तरीका निकाला है अस्मिता जी को परेशान करने का। साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा था तो कौन से हाथ चिपका लिए। बड़े चीप हो यार तुम। आ गया इनसिक्योर आशिक, आ गया। चलो हम ये किस्सा खत्म करते हैं। अस्मिता, सॉरी अस्मिता जी, हम आपका हाथ निकालने की कोशिश कर रहे थे। पागल है क्या? क्या गंवार आदमी है, चाकू से कोई करता है क्या? तुम ठीक तो हो? दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? मुझे तो आज हम पापा, रूम में अकेले डर लग रहा है। चलिए ना, अब नींद आ रही है, प्लीज। हम सॉरी अस्मिता जी, हम सिर्फ आपका हाथ निकालने की कोशिश कर रहे थे। और बच्चों के सामने हम तमाशा नहीं बनाना चाहते। तो तुझे बताते हैं हम इसका जवाब।
Get lost, you dumb. ये हुई ना मेरे पापा वाली बात। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इन दोनों में दूरियां बढ़ने की बजाय दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। ये दोनों ऐसे साथ नहीं रह सकते। अरे रूम में जाकर सो जाओ ना। क्यों? प्राइवेसी चाहिए तुम दोनों को? मैं यहीं पे रहूंगी तुम दोनों के साथ में। तुम्हारी मर्जी। सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। नंदिनी सो रही है। सो चुकी है वो, देखो ना। हाँ तो धीरे बात करो ना। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? पुरानी पापी हो तुम। ये सब जो शरारती हरकतें हैं ना, तुम्हारे ही आइडियाज हो सकते हैं। ओ हेलो, मैं पुरानी पूछ रही हूँ जैसे चाइल्डिश हरकतें करूंगी। चलो कम से कम ये तो माना कि बचपन में तो करती थी ना। Of course. तुम्हें याद है? याद है बचपन में मैंने कितने मजे किए थे और ड्यूटी की मार से मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। कितनी सेल्फिश है यार, खुद सो गए। मैं बताता हूँ इसका। मुझे भूख लगी है। मुझे सोना है। अच्छा, भूख लगी है। सोने दो ना। अच्छा बच्चू, खुद खराटे लेके सो रही है, हाँ? अब देखो, तुम्हारे इस खराटे की वीडियो बनाकर तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। अरे मुझे बहुत भूख लग रही, किचन में चलो। सोना है।
अरे क्या सोना है, क्या सोना है? मुझे भूख लग रही है। अरे चलो यार, हाँ। चलो चलो। अरे यार क्या है? क्या है यार, सोने देते हैं यार। तुम्हें खाना है, तुम खाओ ना। अरे यार, यहाँ तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। नहीं है तो वापस चले। एक काम करते हैं ना, इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। क्या कर रही हो तुम? ये करना क्या चाहती हो तुम?
सच जानना चाहती हो ना, तो चलो आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। ये क्या कर रही हो नंदिनी? क्या बताओगी तुम मुझे? हाँ, दूसरों के पति पर डोरे डालने वाली घटिया औरत हो तुम, और तुम्हारे पास बताने के लिए है क्या? ना शर्म है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे शान तो तुमसे इतनी नफरत करता है, बात बात पर तुम्हें बेइज्जत करता है। अरे दूध में से मक्खी की तरह उसने तुम्हें निकाल कर फेंक दिया, फिर भी उससे चिपकने के अरमान गए नहीं अब तक तुम्हारे। कितनी बेशरम हो तुम। चुपचाप अपना मुंह छुपाकर यहाँ से बाहर जाने की बजाय तुम उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। एक्चुअली ना, मैं भूल गई कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि तुम ना उन बदनाम गलियों की पैदाइश हो। इतना बेगैरत कोई कैसे हो सकता है? पता नहीं कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। उस मिट्टी की बनी हो जिस जगह की मिट्टी से तेज त्योहारों पर दुर्गा माँ की मूर्तियां बनाई जाती हैं। वो मिट्टी जो माफ करना जानती है, जो प्यार करना जानती है, जिसके दिल में माँ की ममता हो और दूसरों के लिए करुणा भी हो। वो मिट्टी जिसे दुर्गा माँ के हाथों के कमर भी बनाए जाते हैं और उनके अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते हैं। वो मिट्टी जो प्यार से लोगों को गले लगाना भी जानती हो और वक्त आने पर अपने हक के लिए लड़ना और उसे पाना भी जानती हो। अब तुम देख लो नंदिनी कि तुम्हारा कौन सा वक्त चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ना कुछ की वापस आ गई तुमसे अपना हक लेने, जो 6 साल पहले मुझसे धोखे से छीन चुके थे। हाँ नंदिनी, मैं वापस आ गई शान को तुमसे छुड़ाने, क्योंकि शान पति है मेरे, कृषि के पिता है, और मेरे और कृषि के अलावा अगर शान पर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाहत का है। ऋषि ना बिल्कुल सही कहती थी, कंस ही हो तुम। और कंस की तरह तुम्हारा भी अंत है, और वो अंत ना बहुत करीब है नंदिनी। क्या कहती रहती तुम? शान मेरा है, मेरा पति है, मेरा है वो, ये बोल बोल के ना तुमने सबके कान पकड़ दिए। और सब जानते हैं वो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ चाहत की वजह से। चाहत के पिता है, इसलिए आज तक तुम्हें बर्दाश्त करे, वरना अब तक तो अपने घर से, अपनी जिंदगी से तब का बाहर निकाल दिया होता तुम्हें। खैर, एक बात ना तुम कान खोल कर सुन लो, जितने खेल खेलने थे ना तुमने खेल लिए, जितनी चालें चलनी थी तुमने चल ली। अब सब पर चाहत को मोहरा बनाकर तुम शान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी? शान की मोहब्बत के लिए शान को तो तुमसे दूर ले ही जाऊंगी, पर एक माँ होने के नाते चाहत की बेहतरी के लिए मैं चाहत को भी तुमसे दूर करूंगी, क्योंकि चाहत अच्छी माँ, अच्छी परवरिश ये डिजर्व करती है, उसका हक है, उसका अधिकार है, और वो मैं उससे देकर रहूंगी। क्योंकि तुम ना नंदिनी बहुत बहुत सेल्फिश हो। तुम्हारी कोख से पैदा होने की सजा चाहत नहीं भुगतेगी, मैं उससे भुगतने नहीं दूंगी। बस तुम देखती जाओ मैं अपना परिवार कैसे बनाती हूँ, और चाहत मेरे परिवार का हिस्सा बनेगी। मेरे परिवार में होंगे मेरे पति शान, हमारी बच्ची कृषि, और चाहत। Just wait and watch.
सॉरी अस्मिता, मुझसे ना अपनी हंसी और कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे क्या हसीन सपना है तुम्हारा। इसका मतलब सोनागाछी में रहकर भी तुमने बहुत परियों की कहानियां पढ़ी है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम, और तुम ये सारी बातें किसे सुना रही हो। शायद तुम भूल चुकी हो कि शान को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। शान को पाने के लिए मैंने अपने खुद के बाप को मार डाला। ओह सॉरी, हमारे बाप को। और हाँ, तुम्हारी वर्दी जिस पर तुम्हें इतना नाज था, जिसके दम पर तुम इतना उछलती थी, वो भी मैंने तुमसे छीन ली। इतनी जल्दी तुम सब कुछ भूल गई। चलो मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से शान तुमसे इतनी नफरत करता है, वो मैंने ही करवाया था। और तुम्हारी बच्ची को तुमसे दूर किसने रखा? मैंने। क्या अस्मिता, इतना कमाल का बायोडेटा है मेरा, इतने कारनामे किए हैं मैंने। कम से कम कुछ तो इज्जत करो, कुछ तो रिस्पेक्ट करो मेरी। सोचो तो सही कि तुम किससे चैलेंज कर रही हो। और इतना होने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शान को मुझसे छीन पाओगी। वाओ। और हाँ, तुमने मुझे डायलॉग मारा था ना, वो कंस वाला, तुमने और तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, मैं कंस ही हूँ, लेकिन माय डियर सिस्टर, तुम शायद ये भूल रही हो कि ये कलयुग है, और कलयुग में कंस ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक होते हैं, समझी? ये तो वक्त ही बताएगा नंदिनी कि कौन कितना खतरनाक है। मुझे सब याद है। मेरी याददाश्त ना इतनी कमजोर नहीं है। छोटे बड़े तुम्हारे हर कारनामे याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली। तुम्हारी एक एक बात याद है मुझे, और उसी बात का हिसाब अब मैं करूंगी। कलयुग की कंस होना तुम, मैं अब काली मां बनकर तुम्हारा हिसाब करूंगी। तुम्हारा अंत अब तय है नंदिनी। पहले मैं सिर्फ अस्मिता थी, लेकिन अब मैं एक मां भी हूं। और एक मां क्या क्या कर सकती है ना, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा करने से मां नहीं बनना चाहता। बच्चे के साथ साथ दिल में मां की ममता भी होनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर नहीं है नंदी। तुम मां बनने के बाद भी ना एक खुदगर्ज औरत ही बनकर रह गई हो। बातें बनाने से ना कुछ हासिल नहीं होगा अस्मिता। तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोल लो, और जो अंत की बात तुम मेरे सामने कर रही हो ना, वो अंत तो तब होगा जब मैं तुम्हें मौका दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका दूंगी ही नहीं। मैं तुमसे चैलेंज करती हूँ कि इस दिवाली की पूजा तुम इस घर में नहीं मनाओगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल फेंकूंगी, समझी? चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं नंदिनी के आगे क्या होता है। इसी घर में मैं दिवाली मनाऊंगी, वो भी अपने परिवार के साथ, जिसमें होंगे शान, कृषि और चाहत। जितना उछलना है ना अस्मिता, उतना उछल लो, लेकिन तुम्हें मुंह के बल में ऐसे गिराऊंगी कि दोबारा कभी तुम उठ नहीं पाओगी। तुम्हारी सारी कमजोर नसें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। कौन सी नस किस वक्त कैसे दबानी है, ये भी मुझे पता है। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं, तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। अरे बेटा क्या बात है, हम कल से देख रहे हैं कि आप अपसेट हैं ना। आज आप खेलने गए, अपनी ट्यूशन क्लास भी मिस कर दी। बात क्या है? जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ट्यूशन क्लास जाऊंगा ना खेलने जाऊंगा।
इतनी सी बात है, इस बात पे हमारे निर्वाण को गुस्सा आ गया। बेटा घर तो हम जाएंगे ना, हमेशा यहाँ थोड़ा ना रहेंगे। तो फिर चलिए ना। बेटा अभी आपकी मम्मा यहाँ है ना, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप हमेशा यही बोलते हैं। आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं, आप मेरी केयर ही नहीं करते हो। अरे ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, जब देखो तब आप मम्मी और कृषि की बात ही सुनते रहते हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप मम्मा को बोलिए ना कि हमारे साथ घर चले। अभी हम अपने घर में दिवाली बनाएंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ आइए, आइए यहाँ आइए, बैठो यहाँ। ऐसे। हाँ बेटा जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ भी तो हम सब साथ में ही है ना। हाँ लेकिन वो कृषि मेरी मम्मा को मुझसे छीनना चाहती है। जब देखो तब वो मम्मा के और शान अंकल के साथ ही रहती है। मम्मा हमारे साथ तो रहती ही नहीं है। पापा प्लीज मम्मा को बोलिए ना कि निर्वाण अपनी मम्मा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। निर्वाण को मम्मा चाहिए बस। प्लीज आप मेरी विश पूरी कर दो प्लीज। हाँ बेटा, हम बात करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से वापस। एक बात और बेटा, आपकी मम्मा सिर्फ आपकी हैं और किसी की नहीं है, और बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके? और वहां पे आप, हम और आपकी मम्मा रहेंगे। ओके? सच? 100%। ये आपके पापा का आपसे प्रॉमिस है। लेकिन पहले आप रोना बंद कीजिए, आप तो बहादुर बच्चे हैं ना। नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। ये हुई ना बात, हाई फाई है मेरा शेर बच्चा। आ जाओ। अस्मिता जी, हमें आपको सिर्फ अपने बेटे के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी पाना है। आप सिर्फ हमारे बेटे की नहीं, हमारी भी इज्जत है। अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने बेटे को दिया हुआ वादा हम किसी भी कीमत पर निभाएंगे, किसी भी कीमत पर। जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। मम्मा ने जो दिवाली के बारे में बताया तुमने भी सुना ना? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जब वो पिंडी रहेगी ही नहीं तो शान और अस्मिता का पास होना तो कभी होगा ही नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम्हें ये लाइफ को गुड बाय करके जाना ही होगा। बहुत ही कृष्ण बनी घूमती हो ना, तो कलयुग के इस कंस के हाथों तुम्हें मरना ही होगा। और अस्मिता की दिवाली काली करने का इससे बेहतर रास्ता तो मेरे पास और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें याद है ना दिवाली क्यों मनाते हैं? कोई भी पूछेगा ना तो जरूर बताना। मैं इस दिवाली में ना बहुत मजा करने वाली हूँ। बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और हाँ तुम्हें भी खिलाऊंगी और मम्मी और पापा के साथ खूब सारे पटाखे फोड़ूंगी। इस बार मैं पटाखे फोड़ूंगी ना तो बहुत मजा आएगा। बना लो बना लो, जितने प्लान्स बनाने हैं बना लो, क्योंकि तुम्हारा कोई प्लान कामयाब तो होने ही नहीं वाला। अब जब तुम्हारी माँ की हेकड़ी कम करनी है तो तुम्हारी बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो करना है वो तो करना है।
और जब तुम ही नहीं बचोगी तो अस्मिता क्या शान को मुझसे खाक छीन पाएगी? कृषि ऋषि